लड़ेंगे मरेंगे लेकिन शिकस्त नहीं मानेंगे। अदलिया का दोहरा मेयार नहीं होना चाहिए। 8 साल हो गए, फॉरेन फंडिंग केस का फैसला क्यों नहीं आ रहा? किसी चीफ जस्टिस ने इस पर नोटिस क्यों नहीं लिया? मालूम जब्बा स्कैंडल को नैब ने जप्फी डाल ली। हेलीकॉप्टर स्कैंडल, BRT करप्शन पर कोई सुमोटो नोटिस नहीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कौमी असम्बली में खिताब। ये मोअज़्ज़ज़ ऐवान माँ है पाकिस्तान के आइन की जो तख्लीक है, इसी माँ की गोद से निकला है। आपने फैसला करना है तो फिर इंसाफ की बुनियाद पर करना होगा। ये नहीं हो सकता कि आप मेरे साथ कोई और बर्ताव करें, किसी के साथ कोई और बर्ताव करें। एक ऐसा लाडला जिसको दिन रात दूध पिलाया गया, 15 साल इदारे दिन रात उसके लिए वो काम करते थे कि आज हम सोचते हैं तो अकल हैरान होती है। ना किसी को इस तरह की सपोर्ट मिली, ना इस तरह की मदद और सपोर्ट किसी को मिलेगी। डिप्टी स्पीकर सदर पाकिस्तान इमरान नियाज़ी ने मिलकर जो धोखे के साथ असेंबली तोड़ने की कोशिश की, अदालत उज़्मा ने कहा कि डिप्टी स्पीकर ने आइन चकने की बड़ी अच्छी बात की उन्होंने, लेकिन उनको तो किसी ने नहीं बुलाया। ये बयान दिया जाए कि पाकिस्तान खुदा न खास्ता श्रीलंका बनने वाला है, पाकिस्तान अल्लाह ना करे कि 3 टुकड़े हो जाएंगे। मेरे लिए मर जाने के देने के मुझ पर ये कोई इल्जाम लगाए कि मैं कोई फॉरेन एजेंट ये हैं। अगर मैं हूँ तो फिर सब कुछ है, अगर मैं नहीं हूँ तो खुदा ना खास्ता मेरे मुंह में खाक, फिर पाकिस्तान भी नहीं है। अदालत उस्मा की बिल्डिंग में गंदे कपड़े कानून लटकाए थे, और ये किसने कहा था जनाब स्पीकर कि बिजली के बिलों को आग लगा दो? किसी ने नोटिस नहीं लिया। कोशिश करना हमारा फर्ज है। हमने कोशिश की, मिलकर कोशिश की, रब ताला ने करम किया, और एक डॉलर इस कौम की अमानत है। 58(2)B का इख्तियार नई शक्ल में अदालत के पास चला गया। हमारा काम आइन बनाना है, वो आइन तब्दील नहीं कर सकते। ऐसा नहीं हो सकता हमारे लिए आइन एक हो और लाडले के लिए कुछ और। एक पाकिस्तान में 2 आइन नहीं चल सकते। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने भी अदलिया को निशाने पर लिया। कहा, आला अदलिया की जिम्मेदारी है कि आइन की तशरीह करे। अदलिया और इस्टेब्लिशमेंट का किरदार मुतनाज़ नहीं होना चाहिए। अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है जनाब स्पीकर कि नया 58(2)B हमारा अदालत के पास चला गया। ऐसे नहीं हो सकता है कि एक पाकिस्तान में 2 आइन। ऐसे नहीं हो सकता है कि हम सब के लिए एक दूसरा आइन और एक किसी लाडला के लिए कोई दूसरा आइन। हमारा एस्टैब्लिशमेंट हो, चाहे वो हमारा अदलिया हो, उनका जो रोल है वो मुतनाज़ा नहीं होना चाहिए। वक्त का वजीर आजम को, वक्त का वजीर कानून को धमकी दिया गया, आप 19th अमेंडमेंट पास करें वरना हम आपका 18वीं तरमीम को उड़ा देंगे। पंजाब हुकूमत की खैर मनाओ जो चंद दिन की मेहमान है। मौलाना फजल रहमान का इमरान खान को पैगाम। PTI के मुस्ताफी अरकान के इस्तीफे मंजूर करने का भी इंदिया दे दिया। कहते हैं सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात को मतवाज़न करने के लिए कानून साजी कर सकते हैं। PDM जमातों को रावलपिंडी से नहीं अटक पार से गिला है। इमरान खान ने अमरीका, NGOs और इदारों की सपोर्ट पर सियासत की है। अपनी पूरी सियासत की फिक्र करो। हमने आपकी पूरी सियासत को लपेट दिया है, आपके बयानिए को ज़मीन बोस कर दिया है। तुम हादसात का फ़ायदा उठाओगे, लेकिन हादसात का फ़ायदा 2 या 3 दिन से ज़्यादा नहीं हुआ करता। पंजाब के बारे में सोचो कि वो कितने दिनों की हुकूमत होगी, उसकी ज़िंदगी कितने दिन की है, उसके बारे में गौर करो। अटकपार शिकायत है, इदारे से हमें शिकायत नहीं है, लेकिन इदारे के एक हिस्सा उससे ज़रूर थोड़े से हमारे तहफ़्फ़ुज़ात अभी हैं। अदालती हवाले से जो खराबियाँ सामने आ रही हैं और जिसकी वजह से हमारी अदलिया पर एतमाद मुतासर हो रहा है बहुत से फैसलों पर, तो क्योंकि वो यही कहते हैं कि हमने तो फलाने कानून के मुताबिक फ़ैसला किया है, हम तो आइन और कानून। अब अगर कानून में कहीं सुकम है या कोई कमज़ोरी है तो उस हवाले से कानून साजी करना, इस पर हमारी राय है कि हो जाए। आगे बढ़े, आपको बताएं कि पंजाब की भागदौड़ हाथ आते ही इमरान खान ने सूबे में फिर से सेहत कार्ड, एहसास और राशन प्रोग्राम शुरू करने का ऐलान कर दिया। कारकुनान से खिताब में चेयरमैन PTI की मुखालिफिन पर लफ्जी गोलाबारी। इलेक्शन कमीशन की तश्कील 9 करके नए इलेक्शन का मुतालबा भी कर दिया। कहा, साजिश करके EVM मशीन को सबोताश किया गया। इलेक्शन कमीशन ने हमारे खिलाफ गलत और जानिबदार फैसले किए। सबसे शर्मनाक रोल था वो पाकिस्तान की इलेक्शन कमीशन का था।
इलेक्शन कमीशन ने पूरा मिलके हमजा के साथ इन्होंने हमें इलेक्शन हराने की कोशिश की। इलेक्शन कमीशन ने पूरी साजिश की, सैबोटाज किया और इसने नहीं होने दी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। नंबर 1 डिमांड ये कि अगर आगे अब हमने निकलना है, सबसे पहली चीज तो हमें क्रेडिबल इलेक्शन कमीशन चाहिए। जिस तरह औरतों पे, बच्चों पे, फैमिलीज के ऊपर जिस तरह शेलिंग की गई और फिर ये समझा कि ये क्रश कर देंगे, हमें इतना खौफजदा करेंगे कि हम चुप करके घरों में बैठ जाएंगे, बजाय इसके कि कौम इतनी खौफजदा हो के घरों में बैठ जाए और ये जुल्म को कबूल कर जाए। पाकिस्तान में कौम बननी शुरू हो गई। मैं ये कभी नहीं कहूँगा कि हम अमेरिका के साथ अपने ताल्लुकात बिगाड़ दें, लेकिन गुलामी, इससे बेहतर इंसान मर जाए कि अगर आपने गुलामी करनी है। पंजाब में फिर से इक़्तिदार हासिल करने और चौधरी परवेज़ इलाही के वज़ीर आला बनने पर तहरीक इंसाफ और काफ लीग की जानिब से पेशावर से कराची तक शहर शहर कारकुनान ने जश्न मनाया। ढोल की थाप पर भंगड़े डाले और मिठाइयाँ तकसीम की गईं। पंजाब में फिर से हुक्मरानी तहरीक इंसाफ और काफ लीग ने मनाया यौम तशक्कुर। खैबर से कराची तक शहर शहर कारकुन सड़कों पर निकल आए और ढोल की थाप पर भंगड़े डालकर खूब जश्न मनाया। कारकुनान ने बड़ी स्क्रीन पर कायद का खिताब भी सुना और आतिशबाजी से आसमान चमक उठा। इस्लामाबाद के F9 पार्क में कप्तान के खिलाड़ी इकट्ठा हुए। यौम तशक्कुर जलसे से खिताब में सेनेटर फैसल जावेद ने कहा कि कौम ने लोटों और जमीन फरोशों को मुस्तरद कर दिया। अवाम वोट देते हैं इमरान खान के लिए और कुछ लोगों को खरीद कर उनका वोट तब्दील कर दिया जाता है। आपने लोटों को भी मुस्तरद किया है, जमीन फरोशों को भी मुस्तरद किया है। पेशावर में भी कारकुनान ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर यौम तशक्कुर मनाया। लाहौर लिबर्टी चौक में खिलाड़ियों की सुप्रीम कोर्ट और इमरान खान के हक में नारेबाजी। क्लिफ्टन कराची में PTI के वर्कर्स कप्तान के हक में सड़कों पर निकल आए। फैसलाबाद, मुल्तान और सियालकोट में भी कारकुनान ने खूब भंगड़े डाले। चूनिया में ढोल की थाप पर घुड़ डांस। मुरीदके में पार्टी परचम थामे कारकुनान के बाइक रैली और उकाड़ा, चन्योट, हैदराबाद, हवेली, लखा, नारोवाल, बुरेवाला, दुनियापुर, साहिवाल समेत दीगर शहरों में भी शहरी घरों से निकले और अदालत उस्मा के फैसले पर यौम तशक्कुर मनाया। गैर नुमाइंदा पार्लियामान की अदलिया के इख्तियारात कम करने के लिए बनाई गई कमेटी की क्या हैसियत होगी? PTI रहनुमा फवाद चौधरी का कहना है इसी कौमी असम्बली ने ऐसी तरमीम की जिनसे 1100 अरब रुपए के करप्शन के मुकदमात नैब के इख्तियारात से निकाल दिए गए। अदलिया के मुतालिक इस्लाहात पर इत्तफाक राय होना चाहिए, वरना ऐसी कमेटियों की कोई हैसियत नहीं। ब्रेक से वापस फिर आपको बताएं कि हुकूमत ने 14 अगस्त के फौरी बाद आम इंतखाबात के ऐलान पर संजीदगी से गौर शुरू कर दिया है। इत्तेहादी जमातों को एतमाद में लेने के लिए मुतहरिक हो गई। लंदन, दुबई और इस्लामाबाद में क़यादत के दरमियान राबते तेज़। दूसरी जानिब आसिफ अली जरदारी की एक बार फिर चौधरी शुजात से मुलाकात मुतवक्के। आसिफ अली जरदारी पंजाब की बदलती सूरत हाल पर मुख्तलिफ सियासी रहनुमाओं से मुलाकातें करेंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने पंजाब में गवर्नर राज लगाने की धमकी दे दी है। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने कहा कि अगर पंजाब में मेरा आना जाना बंद किया गया तो गवर्नर राज के लिए ये जवाज़ काफ़ी होगा। वज़ारत दाखिला ने गवर्नर राज लगाने की समरी तैयारी शुरू कर दी है। बहैसियत वकील सुप्रीम कोर्ट के कल के फैसले पर अफसरदा हूँ। वफाकी हुकूमत वेंटिलेटर पर है, जब चाहें स्विच बंद कर दें। राना सनाउल्लाह के गवर्नर राज लगाने की धमकी पर फवाद चौधरी की वफाकी हुकूमत गिराने की धमकी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा भी कर दिया। कहते हैं PTI की सिंध के अलावा पूरे मुल्क में हुकूमत कायम हो चुकी। नून लीग शदीद दबाव की वजह से अजीब व गरीब फैसले कर रही है। साबिक सूबाई वजीर राजा बशारत का कहना है अवामी मैंडेट के मुताबिक चौधरी परवेज़ इलाही वज़ीर आला पंजाब हैं। अवाम ने अपना फैसला तहरीक इंसाफ के हक में सुना दिया। राना सनाउल्लाह को इस वक्त गवर्नर राज की बजाय अवामी राज की बात करनी चाहिए। राजा बशारत ने मजीद कहा कि गवर्नर राज लगाने में वफाकी वज़ीर दाखिला का कोई रद्द अमल दखल नहीं है।
पंजाब में काबीना की तश्कील के लिए चेयरमैन पीटीआई इमरान खान और वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही के दरमियान मुशावरत मुकम्मल हो गई। स्पीकर पंजाब असम्बली के लिए सिब्तैन खान का नाम फाइनल, डिप्टी स्पीकर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने का भी फैसला। इमरान खान जुमेरात को लाहौर का दौरा करके सूबाई काबीना की मंजूरी देंगे। फारूक हबीब कहते हैं पंजाब में सेहत इंसाफ कार्ड, लंगर खानी और पनागाहें दोबारा शुरू की जाएंगी। खास तौर के ऊपर हमारे वो प्रोग्राम्स जो कि अवामी फलाह के प्रोग्राम थे, जिसमें मैं समझता हूँ कि सेहत कार्ड, उस प्रोग्राम को इन्होंने पसे पुश्त के ऊपर डाल दिया था, उसको उसी तेज़ी के साथ जो है वो दोबारा से, उसी शदोमत के साथ जो है वो दोबारा से शुरू किया जाएगा। हमारी जो अगली मंजिल है वो आम इंतखाबात हैं और पाकिस्तान की अवाम उसी जद्दोजहद के साथ, उसी जज्बे से काम कर रही है। वो इमरान खान को अब फौरी तौर के ऊपर आइंदा वजीर आजम के मनसब के ऊपर जो है वो देखना चाहते हैं। अदलिया के ऑर्डर पर कानूनी वज़ीर आला को हटा दिया जाता है। एक दूसरे अदालती ऑर्डर के जरिए सूबे में नई हुकूमत इंस्टॉल की जाती है। इंसाफ के तराजू में इमरान खान का लेटर भारी, जबकि चौधरी शुजात का हल्का हो जाता है। नून लीगी रहनुमा अतात तादर की तहरीक इंसाफ और आला अदलिया पर कड़ी तनकीद, कहा निगरान वज़ीर आला देखा, ट्रस्टी वज़ीर आला देखा, जुडिशल वज़ीर आला पहली बार देखा है। मनसूबाबंदी ना होने से कराची के मसाइल बढ़े, हल के लिए इकदाम कर रहे हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं कराची इतना बदल चुका है कि मुझे अपने ख्याल बदल ना पड़े। इख्तियारात निचली सतह तक मुंतकली चाहता हूँ। मौजूदा ज़रूरियात के मुताबिक प्लानिंग की कोशिश कर रहे हैं। काम शुरू किया तो मसाइल कम होना शुरू हो जाएंगे। मौसमियाती तब्दीली की वजह से भी मसाइल का सामना है। सिंध सरकार की नाअहलियों के खिलाफ आवाज़ उठाना सिंध असम्बली अपोजिशन लीडर हलीम बादल को महंगा पड़ गया। हलीम बादल जाम शोरों से गिरफ्तार। एंटी करप्शन पुलिस ने पीटीआई रहनुमा को 63 एकड़ सरकारी ज़मीन जाल साजी से अपने नाम करवाने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया। हलीम बादल जाम शोरों में एंटी करप्शन ऑफिस हैदराबाद में बयान रिकॉर्ड करवाने आए थे, जिनको गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी पर पीटीआई कारकुनान का एंटी करप्शन ऑफिस के बाहर एहतजाज। मैं आज यहाँ एंटी करप्शन ऑफिस हैदराबाद आया था। वो जो जिस केस में लाहौर में उठाया था, 1987 का 34 साल पुराना केस था, उसमें आज मैं बयान देने आया था, इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करने। इधर जब मैं पहुंचा हूं तो पता चला कि एक और केस को इन्होंने आज ही बनाया है, आज ही की डेट में, और उसमें मुझे अरेस्ट कर लिया है। तो मुझे ये बताना चाह रहा हूँ कि वही मेरा कसूर कि मैं बेनकाब करता हूँ, बात करता हूँ, इशूज़ पे बात करता हूँ। लेकिन आज भी बताना चाह रहा हूँ, एक बनाओ केस, 10 बनाओ, 20 बनाओ, इमरान खान का सिपाही हूँ, इमरान खान का वर्कर हूँ, खड़ा रहूँगा। तो ये सिंध में ये चल रहा है, अल्लाह मालिक है। इंशाल्लाह ये जंग जारी रहेगी। पंजाब में तो कुकड़ी जुबा हो गई है, इधर भी नंबर लाना पड़ेगा इंशाल्लाह, और जल्दी लाना पड़ेगा। हलीम बादल की गिरफ्तारी पर असम्बली में हंगामा रही। पीटीआई और पीपल्स पार्टी के अरकान आमने सामने आ गए। एक दूसरे के खिलाफ सख्त जुमलों का तबादला। खुर्रम शेख ज़मान ने अपोजिशन लीडर की गिरफ्तारी की शदीद मजम्मत की और कहा कि पूरी पीडीएम की रस्सी जल गई मगर बल नहीं गया। पिछले दिनों आपकी हुकूमत यहाँ से भागी है और लाहौर में जाके उनको रात को आधी रात को कमरे से निकाला है, अरेस्ट करके लेके गई है। उसके बाद वहाँ पे अदालत ने ये कहा कि ये गैर कानूनी अरेस्ट है। उसके बाद उनको बेल मिली। मैं आपसे सवाल है मैडम स्पीकर, इंसाफ की बुनियाद के ऊपर फैसला करें। एक मेंबर आपका सिंध में जो जुल्म हो रहा है, सिंध में जो नाइंसाफियां हो रही है, उसके खिलाफ आवाज उठा रहे हैं ना। आपको क्यों मौत आ रही है? बर्दाश्त करें, आप हुकूमत है, लोगों को डिलीवर करें। लोग मर रहे हैं, वो आवाज उठा रहे हैं, आपको मौत आ रही है, शर्म नहीं आती है? अरेस्ट कर रहे हैं उसको। लीडर ऑफ द ऑपोजिशन है, उसको गिरफ्तार से पकड़े, उसका कसूर सिर्फ यही है ना, वो आपकी पार्टी की नालायकियों को हाईलाइट कर रहा है। मैडम मेरा भी एक सवाल है कि बताया जाए कि इनकी शर्म हया कहाँ मर गई थी जब एक औरत एमपीए को हॉस्पिटल से अरेस्ट किया था। और बड़े शर्म हया वाली बात कर ले, होते कौन है ये? सुप्रीम कोर्ट में 5 जजेस की तैनाती का मामला। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन और जस्टिस काजी फायज ईसा आज होने वाले जुडिशल कमीशन इजलास पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर चुके। इजलास मौखर करने का मुतालबा कर दिया। अदालत उज़्मा में जिन 5 जजेस की सुप्रीम कोर्ट में तैनाती का इम्कान है,
तफसीलात इस रिपोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में 5 जजों की तैनाती का मामला। चीफ जस्टिस की जेर सदारत जुडिशल कमीशन इजलास आज होगा। पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस कैसर रशीद खान को सुप्रीम कोर्ट का जज बनाने पर गौर होगा। इजलास में लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद वहीद, जो सीनियरिटी लिस्ट में चौथे नंबर पर हैं, उनके नाम पर भी गौर होगा। जबकि सिंध हाई कोर्ट से सीनियरिटी लिस्ट के चौथे नंबर पर मौजूद जस्टिस हसन अजहर रिजवी, छठे नंबर पर जस्टिस शफी सदीक और सिंध हाई कोर्ट के ही सीनियरिटी लिस्ट पर 7वें नंबर पर मौजूद जस्टिस नेमतुल्लाह को सुप्रीम कोर्ट का जज बनाने पर गौर होगा। सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त 4 जज साहिबान की तैनातियों के लिए ओहदे खाली हैं। जस्टिस काजी फायद ईसा ने चीफ जस्टिस के नाम खत में तहफुजात का इजहार करते हुए इजलास 13 अगस्त के बाद तलब करने का मुतालबा कर रखा है। सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने भी मुख्तलिफ बार एसोसिएशन के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीनियरिटी के खिलाफ आला अदलिया में तैनातियों को तस्लीम न करने का ऐलान किया है। पूरी एसोसिएशन जो है उन्होंने यूनानिमसली रिजॉल्व किया है कि हम प्रिंसिपल ऑफ सीनियरिटी के खिलाफ किसी वाइल जो भी अपॉइंटमेंट है उसको नहीं मानते। जस्टिस काजी फायद ईसा ने चीफ जस्टिस के नाम लिखे गए खत में चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट और चीफ जस्टिस बलोचिस्तान हाई कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट में तैनात न करने पर भी तहफुजात का इजहार किया है। जहांजेब अब्बासी, नियो न्यूज, इस्लामाबाद। मानसून बारिशों की तबाहकारियां जारी हैं। मूसलाधार बारिशों और सैलाब के बायस सिंध और बलूचिस्तान के कई अजला में निज़ाम ज़िंदगी मफलूज होकर रह चुका। मुख्तलिफ हादसात और वाक़यात में कीमती जानें ज़ाया हो चुकी। सिर्फ बलूचिस्तान में अब तक जाँ बहक अफराद की तादाद 105 हो गई। अब्रे रहमत बन गई जहमत। मानसून बारिशों ने मुश्किलात बढ़ा दी। बलूचिस्तान, सिंध और पंजाब मुतासिर। सैलाबी सूरत हाल के बायस बलूचिस्तान में अबतर सूरत हाल। लसपेला में पानी ने सब कुछ डबो दिया। ओड़की में 150 से जायद अफराद सैलाब में फंस गए। हुकाम से फौरी रेस्क्यू करने की अपील। शाहराहों को नुकसान पहुँचने से मुतादिद इलाकों के जमीनी राब्ते कट गए। कंडमलीर, हंगोर नदी में तुगयानी, वाशक में लोग घरों में महसूर होकर रह गए। तूफानी बारिशों के बायस मकरान कोस्टल हाईवे रोड हंगोल के मुकाम पर बह गया। गवादर का कराची से जमीनी राब्ता मुनक़ता। उधर कराची में 3 रोज से जारी बारिश से शहर की सूरत हाल मखदूश। मुख्तलिफ इलाकों में पानी की निकासी न हो सकी। सदर की सड़कें भी तालाब का मंजर पेश करने लगी। औरंगी टाउन, महमूदाबाद, PECHS ब्लॉक 6, लियाकताबाद समेत मुख्तलिफ इलाकों में गटर उबल गए। लाहौर समेत पंजाब के कई शहरों में भी बारिश। सादिकाबाद और गिरदो नवाह में मानसून बारिशों ने तबाही मचा दी। बारिश का पानी घरों और मस्जिदों में दाखिल। गली मोहल्ले तालाबों का मंजर पेश करने लगे। बादल 31 जुलाई तक बरसेंगे, महकमा मौसमियात ने खबरदार कर दिया। कराची में बिजली के बिल्स में छोटे ताजरों पर आयद करदा इजाफी टैक्स के खिलाफ जमात इस्लामी ने एहतजाजी कैंप लगा लिया। ताजरों ने कैंप में बड़ी तादाद में शिरकत की। अमीर जमात इस्लामी कराची ने कल शहर भर में 50 से ज़ायद मुकामात पर एहतजाज मुजाहरे करने का ऐलान कर दिया। के इलेक्ट्रिक के बिलों में ताजरों से इजाफी टैक्स वसूली पर जमात इस्लामी सरापा एहतजाज। के इलेक्ट्रिक हेड ऑफिस पर जमात इस्लामी का एहतजाजी कैंप। शहर भर के ताजिर तंजीमों के नुमाइंदों की शिरकत। मुजाहिरीन का के इलेक्ट्रिक के खिलाफ शदीद गम और गुस्से का इजहार। भरपूर नारेबाजी। ऑल कराची ताजिर एसोसिएशन के सदर अतीक मीर ने कहा कि इलेक्ट्रिक के बिलों में नाजायज और जालिमाना टैक्स किसी सूरत कबूल नहीं। मैं इसके जितने भी पहलू मैंने देखे हैं इस बिल में, इस टैक्स की शमूलियत के, ये काबिल कबूल नहीं हो सकता, काबिल अमल नहीं हो सकता, मुनसिफाना नहीं हो सकता। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कराची के ताजिर जायज और कानूनी टैक्स देना चाहते हैं। टैक्स के खात्मे तक एहतजाज जारी रहेगा। के इलेक्ट्रिक वाले इतने मासूम न बने। हम आज इनके दफ्तर पे इसीलिए खड़े हुए हैं कि ये मना करें PR को कि ये टैक्स हम आपके लिए वसूल करके नहीं दे सकते, और अगर आप ये मना नहीं करेंगे तो हम आपको फिर अपने एहतजाज के जरिए से मना करने पर मजबूर करेंगे। हाफिज नईमुर रहमान ने टैक्स खत्म न करने की सूरत में मुल्क गिर हड़ताल का भी इंदिया दे दिया।
हैदराबाद में बारिशों के बाद पानी की निकासी ना किए जाने के सबब लतीफ़ाबाद लोट नंबर 11 में फातिमा जिना कॉलोनी और मेहर अली कॉलोनी डूबी हुई है, जहां लोग बारिश के पानी में फंसे हुए हैं, उनके घर में पानी डूबे हुए हैं। इस हवाले से चलते हैं हैदराबाद के ब्यूरो चीफ नासिर शेख के पास। नासिर, अपडेट कीजिएगा। जी, हैदराबाद के मुख्तलिफ मकामात पर जमा होने वाले बारिश के पानी की नक्कासी न किए जाने की वजह से जो है वो शहरी परेशानी का शिकार हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ लतीफ़ाबाद 11 नंबर फातिमा जिना कॉलोनी में, और यहाँ पर जो है वो आधे घर पानी में डूबे हुए हैं। ये बहुत ज़्यादा नशेबी इलाका है, जिसकी वजह से पूरे इलाके का पानी यहाँ जमा होता है और इस पानी में जो है वो घर डूब जाते हैं। हर साल यहाँ बारिश, हर मरतबा बारिश में जो है यहाँ बड़ा कीमती नुकसान होता है, लेकिन ज़िला इंतज़ामिया और जो है वो मुताल्लिका इदारे इसके हवाले से कोई भी हिकमत अमली नहीं बना रहे। हमारे साथ मौजूद एक साहब हैं। जी बताइएगा, ये कितना नुकसान हुआ है? सर, इधर हज़ारों की तादाद में घर हैं, इलाका मकीन रह रहे हैं। अपनी मदद आपके तहत देखें, खुद ने कश्तियाँ बनाई हुई हैं, किसी किस्म की हुकूमत की तरफ से कोई इंतजामत नहीं किया है। कल डीसी साहब आए थे, हमने खुद ने देखा था कि अपने आंखों से कि फ़ोटो खिंचवाए, और सिलानी वेलफेयर कोई एक इदारा है जो हम लोगों को यहाँ पर खाना खिला रहा था, उनको भगा दिया और एक टाइम का खाना दे के और गायब हो गए, अभी तक नज़र नहीं आ रहे। जी, इनका कहना है कि यहाँ पर जो है अपनी मदद आपके तहत लोग जो है वो इमदादी काम कर रहे हैं, क्योंकि इलाका पूरा पानी में डूबा हुआ है और घरों में पानी दाखिल हो चुका है, इसलिए ये जो है ना घरों से बाहर बंद पर बैठे हुए खुले आसमान तले बैठे इंतज़ार कर रहे हैं। जी, नासिर शेख अपडेट कर रहे थे। आगे बढ़े, आपको बताएं कि राजनपुर में तूफ़ानी बारिशों ने तबाही मचा दी। रदोकोही सैलाबी रैलों ने सैकड़ों देहात डुबो दिए। सोनवा और चक शहीद, पत्ती जुमा राई, बस्ती सोहरानी, चौक ज़रानी, चक शिकारी और मोहम्मदपुर गमवाला में सैकड़ों देहात ज़ेर आब आ चुके हैं। मुख्तलिफ मकामात पर फ्लड बंद टूटने से सैलाबी पानी मुख्तलिफ बस्तियों और घरों में दाखिल हो गया। मज़ीद तफसीलात इम्तियाज़ हुसैन से। जी बिल्कुल, हालिया बारिशों से जो दराकाहा से जो पानी का सैलाबी रेला जो शुरू हुआ है वो राजनपुर तक पहुंच चुका है, और राजनपुर के मुख्तलिफ जो देहात हैं वहां पर पानी जो पहुंच चुका है और लोगों के घर भी डूब चुके हैं। इसके साथ अगर ये शहरी आबादी की बात की जाए तो शहर की तरफ भी ये पानी जा सकता है, क्योंकि ये इस वक्त पानी जो है वह शहर से 4 किलोमीटर दूर के फासले पर ये मुख्तलिफ मकामात पर शगाफ हो चुका है। अगर ज़िला भर की बात की जाए तो ज़िला भर के अंदर तकरीबन 25 से ज़ायद मुख्तलिफ मकामात पर आज के दिन में ही शगाफ हो चुके हैं, और राजनपुर ज़िले में यहाँ पर ज़िले इंतज़ामिया की तरफ से हाई अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। डिप्टी कमिश्नर राजनपुर से जब बात की गई तो उनका यही कहना है कि हमारे मुख्तलिफ मकामात पर हमने पॉइंट्स भी बना दिए हैं। रेस्क्यू 1112 की बात करें तो वो भी मुख्तलिफ मकामात पर उनके बोट्स जो हैं वो पहुँचा दिए गए और लोगों को वो निकालना भी शुरू कर दिया गया है। इसके अलावा जो लोग सैलाब ज़दगान जगह पर मौजूद थे उनको महफूज मकाम पर पहुंचाने के लिए भी रेस्क्यू 1112 अपना मुकम्मल अमले के तौर पर मुकम्मल काम कर रही है और लोगों को महफूज मकाम पर पहुंचाया जा रहा है। अगर यहाँ ज़िम्मेदारी की बात की जाए तो ये राजनपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर मुकम्मल लोग ज़िम्मेदार हैं, क्योंकि यहाँ पर रकबे की फसलात जो हैं वो मुकम्मल तबाह हो चुकी हैं। लोगों का ये भी कहना है कि राजनपुर डिस्ट्रिक्ट को आफतज़दा करार देकर इसके लिए इमदाद जारी की जाए। जी, वज़ीर-ए-आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही का राजनपुर में सैलाब के बायस जानी और माली नुकसान पर इजहार अफसोस। कमिश्नर DG खान को इमदादी सरगर्मियों की निगरानी की हिदायत कर दी है। जानी और माली नुकसान के बारे में रिपोर्ट तलब, कहा मुतासरीन को खुराक की फराहमी, तबी इमदाद और मवेशियों के लिए चारे का इंतज़ाम किया जाए। रुख करेंगे खुशाब का, जहां पर बिजली के बिल्स पर लगाए गए जालिमाना सेल्स टैक्स के खिलाफ अंजुमन ताजरान खुशाब के सदर चौधरी रियाज, जनरल सेक्रेटरी मलिक अमजद फ़िरोज़ आवान की क़यादत में सैकड़ों दुकानदारों की जानिब से एहतजाजी मुजाहरा किया गया। खुशाब में अंजुमन ताजरान की जानिब से एहतजाजी मुजाहरा किया गया। दो टोक और वाज़ेह हुकूमत को पैगाम है कि बिजली के बिल्स पर 3000 तक 20,000 सेल्स टैक्स का निफाज किसी सूरत हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब नए सेल्स टैक्स का निफाज ताजरों का मुआशी कत्ल है। उन्होंने कहा कि बिजली का बिल अदा करेंगे मगर सेल्स टैक्स अदा नहीं करेंगे। अगर किसी ताजर की खुशाब में बिजली काटने की कोशिश हुई तो इलेक्ट्रिक दफातर का घेराव करेंगे। कॉमनवेल्थ गेम्स का आगाज़ बर्मिंघम में हो चुका है। 72 ममालिक के 5000 से ज़ायद एथलीट्स हिस्सा लेंगे। इफ्तिताही तकरीब में विमेन क्रिकेट टीम की कप्तान बिस्मा मारूफ और रेसलर इनाम बट कौमी परचम थामेंगे।